बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक की पाठशाला। दोस्तों, आप हर एक दिन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें, जिससे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। हम कहीं से भी वीडियो डालें, कहीं कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन हम आपको हमेशा रोज़ आपको अच्छी अच्छी वीडियो देंगे। हमारा यही मोटिव रहेगा कि आप हमारी वीडियो से कुछ सीखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसमें इस दरमियान होने वाले हैं या भविष्य में जो भी होंगे, हमारी इस रीजनिंग की पाठशाला से, यानी हमारी इस रीजनिंग के चैप्टर से जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, यहाँ से किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, आपको ज़रूर उसमें मदद मिलेगी। अतः आप विश्वास करें और ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखें जिस तरीके से इसमें 3-4 वीडियो को हमारे दिए हैं। आप लोग सभी लोग बहुत सहयोग किए, ठीक है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तो शुरुआत किए हैं, मंजिल तो बहुत दूर है, और बस आप अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा सीरीज का बढ़ना किस तरीके से हो रहा है। अब हम सीखेंगे, यदि सीरीज में गुणा हो रहा है तो उस पर कई सवाल आते हैं। हाँ दोस्तों, आप विश्वास बनाए रखें और जब तक ये सीरीज चल रही है, यानी कि सीरीज के चैप्टर जब तक चल रहा है तब तक आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। उसके बाद जैसे ही सीरीज खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ, हमें रीजनिंग में सीरीज के चैप्टर से कुछ चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि फिर आपको किसी भी कंपटीशन में आपको सीरीज से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक बात है। देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है उसको देखिए। यहाँ से 1/3 बना है, फिर 1/3 से 1/9 बना है, 1/9 से 1/27 बना है। सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? देखिए, एक में, अब इस एक में हम 1/3 का मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद फिर इस 1/3 में 1/3 का ही मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद 1/9 में हम 1/3 का ही मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि ये सीक्वेंस चल रहा है 1/3 के गुणा से। ठीक है ना, चल रहा है। आगे भी ऐसा चल रहा है तो हम आगे भी यही करेंगे। तो 1/3 यानी कि 243 में 1/3 से गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा, यदि भिन्न में गुणा हो तो बगल बगल, यानी कि क्रॉस में संख्याएं रहेंगी तो कटती हैं। क्रॉस में संख्याएं कटती हैं और आमने सामने की संख्याओं का गुणा होता है। ठीक बात है। देखिएगा, अब हम इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, इसको बटे में कर दे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 2 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 1/729। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। हम थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले आए हैं ताकि आपको लगे कि हाँ, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी कि सीरीज यदि ये कर ले रहे हैं तो आपको बेहतर फील हो, आप अपने आप को बेहतर फील करें, जिससे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें तो आप सीरीज को कर पाएँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, इस सीरीज में क्या हो रहा है। देखिए, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर क्या हम इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो 24 हो रहा है? नहीं, इसलिए गुणा तो क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ दिख रहा है कि हाँ, 15 से हम 15 का 2 गुणा कर देंगे 15 में तो 30 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आगे नहीं हो रहा है। तो इसलिए कुछ इसमें अलग हुआ है। क्या हुआ है? शायद इसमें कुछ संख्याएं जुड़ रही हैं, फिर गुणा हो रहा है। 3 का इसमें 3 का जोड़ हुआ और 6 हुआ। 6 में हमें 2 का गुणा करना पड़ा।
3 में हम 3 को जोड़े 6 मिला, 6 में हम 2 का गुणा किए 12 मिल गया। अब इस 12 में यदि हम 3 को जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। फिर 15 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा। यानी कि पहले 3 का जोड़ हो रहा है, उसके बाद 2 का गुणा हो रहा है इस सीरीज में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक बात है। यहाँ पे हम 3 का जोड़ किए हैं, यानी कि 3 को प्लस किए हैं। उसके बाद 33 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है ना। 33 का गुणा कर देंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 66। यही हमें पद ज्ञात करना था। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी सारे के क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं उनको हम यहाँ पे आपको देंगे और सॉल्व कराएंगे। आप इसी तरीके से विश्वास और प्रेम बनाए रखें। अभी तो शुरू किए हैं, मंजिल बहुत दूर तक है। आप बस यही प्यार और दुलार अपने छोटे भाई या अपने भाई के साथ बनाए रखें, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप गुरुदक्षिणा के तौर पे हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। यही होगा आपका गुरुदक्षिणा और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में क्या हो रहा है आप बताएं। आपके लिए अगर मैं कहूँ 10 सेकंड है समझने को, तो 10 सेकंड समझ लीजिए अपने मन से। भाई लाइव तो है नहीं, फिर भी आप 10 सेकंड समझ के बताइए क्या हो रहा है, ठीक। अगर आप समझ लिए हों तो ठीक है, हम आपको बताते हैं। पहली संख्या से दूसरी संख्या कई गुना बढ़ी हुई है, 3 गुना बढ़ी हुई है। फिर तीसरी संख्या से दूसरी संख्या या दूसरी संख्या से तीसरी संख्या घटी हुई है। दूसरी संख्या से ये तीसरी संख्या उसके आधे की हो चुकी है ना। यहाँ पे शायद गुणा हो रहा है, शायद नहीं, यहाँ गुणा ही हो रहा है और यहाँ पे घट जा रही है। तो क्या माइनस करेंगे? यदि माइनस करेंगे तो फिर आगे भी देख लीजिए, यहाँ से 3 गुना बढ़ाएंगे, 3 गुना बढ़ रही है संख्या तभी न घटेगी। अगर बढ़ाएंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि आधा यानी कि 24 में से 12 घट रहा तभी न 12 हुआ। तो 12 घटाएंगे, क्या 18 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे तो 3 का गुणा हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे -12 करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम भागे 2 करेंगे, 24 में 2 से भाग दे देंगे, संख्या मिल जाएगी हमें 12। फिर हम 12 में 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या यानी कि हमें 36 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे लुप्त स्थान पे यानी कि जो रिक्त स्थान है, हमें संख्या मिल जाएगी 36 और 36 को यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो 18 फाइंड हो जाएगा। ये हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया था एसएससी में, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं सब पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को आप गुणा करके नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ गुणा कर सकते हैं, बहुत करेंगे, यहाँ गुणा कर सकते हैं, लेकिन आगे देखिए 71 है। फिर आगे देखिए, यदि 71 में 2 का गुणा करेंगे तब पर भी ज़्यादा हो जा रहा है, 41 में 2 का गुणा करेंगे तो 71 से ज़्यादा होना जा रहा है। तो आप क्या करें, इसमें जोड़ के लगाइए। यदि हम इसमें जोड़ें तो ये 16 जोड़ देंगे, 16 और 9, 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और इसमें जोड़ दें 22, ठीक है। इसमें जोड़ दें हम 30, यहाँ पे हम जोड़ देंगे 40, ठीक बात है।
अभी कुछ फाइंड नहीं हो रहा, अरे यहाँ पे 16, यहाँ पे 22, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। एक और इसका पहलू है, जब आपको सीरीज यहाँ पे, जब आपको सीरीज रोके, समझ में ना आए, तब जो ये अंतर है ना, इनका भी एक अंतर निकाल लीजिए। इनका भी जब अंतर निकालेंगे तो हो सकता है आपको वैल्यू फाइंड हो जाए। यहाँ से देखिए इनका अंतर निकाले, 6 बढ़ा, 16 से 6 बढ़ा, 22 से 8 बढ़ा और 30 से 10 बढ़ा, है ना, बढ़ा। अब जाहिर सी बात है कि दो दो बढ़ रही है, संख्या दो दो के बढ़ रही है, दो दो के पेयर में ना, दो दो की संख्या में बढ़ रही है ये सीरीज, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ेगी। यहाँ पे +12 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 52 कर देंगे। यानी कि 111 में यदि हम 52 जोड़ देंगे तो हमारी सीरीज मिल जाएगी 163। ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक तो नहीं फाइंड हो पाया। जब ऐसे इस तरीके से सीरीज हमें मिले तो हम एक और जो अंतर निकाले थे उनका भी हम अंतर निकाल लेंगे तो हमें सीरीज मिल जाएगी। ठीक बात है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमने सोचा एक जो पहला क्वेश्चन किए उसी के टाइप हम एक और क्वेश्चन करवा दें। तो इसमें देखिए, यदि 2 का गुणा करें, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 1 11, 11 दूना 22, 22 दूना 44, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है। यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 11 का अंतर, यहाँ पे कितना 18 का अंतर, यहाँ पे 27 का अंतर, 27 का अंतर, है ना, 27 बढ़ गया, और यहाँ पे 38 बढ़ रहा। अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। फिर आप वही मेथड लगाइए। यदि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यदि आपको आपकी सीरीज रुक रही है तो आप फिर से इनका अंतर देख लीजिए। यदि आप इनका अंतर देख लेंगे तो हो सकता है कि लुप्त पद हमारा मिल जाए, हमारी सीरीज पूरी हो जाए। यहाँ से यहाँ पे अंतर देखेंगे, 3 का अंतर, यहाँ से अंतर देखिए 5 का अंतर, यहाँ से अंतर देखिए कितने का 7 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखिए 9 का अंतर मिला, 9 का अंतर मिला ना। फिर यहाँ से देखिए अंतर 11 का मिल रहा। ठीक, इसका मतलब 2 2 2 2। फिर हो सकता सब विषम पद आ रहे हैं, 2 2 के क्रम में विषम पद आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम +13 कर देंगे। जैसे ही +13 करेंगे तो ये 13 इस 38 में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, 8 3 11, एक हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 51 हो जाएगा। इस 51 को 105 में हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 156, 156। और यही हमें फाइंड करना था। समझ में आया? फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे कि ये किस क्रम में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कितना कितना बढ़ रहे हैं। कहीं ये 2 3 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, 11 18 27 38 बढ़ा। फिर हमें कन्फ्यूजन हुआ कि हम अब क्या करें, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनका अंतर निकालते हैं। जब इनका अंतर निकालेंगे, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, 11 और 13, यानी कि विषम पद में बढ़ रही है, विषम पद में बढ़ रही है, 2 2 के अंतराल पे बढ़ रही है संख्याएं। तो 11 के बाद 13 बढ़ा। अब 13 जैसे हुआ, इस 13 को 38 में जोड़ के 51 हुआ, 51 को 105 में जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आएगा, देखते रहिएगा। सीरीज जैसे ही खत्म होगी आपको लगेगा कि हाँ, हमने सीरीज में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि अब कहीं से क्वेश्चन रुकेगा नहीं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ, सीरीज के जितने भी पार्ट में पढ़ाऊँ, आप बिल्कुल मन से और ईमानदारी पूर्वक उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12, 32, 72, 152 और 632 इस स्थान पे क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। यहाँ से देखिए, यदि हम 12 का गुणा 3 में कर देंगे, 12 या 36, तो 36 में 4 घटा देंगे 32 आ रहा है। तो 12 तिया 36, 3 का गुणा, लेकिन क्या हम 32 में 3 का गुणा करेंगे? चलिए मान लीजिए 3 का ना गुणा होके आगे 2 का गुणा कर दे, तो 36 दूना 72, तो 32 दूना 64, 64 और 8। तो ये गुणा वाला मैटर ज़्यादा मायने नहीं रख रहा। हाँ गुणा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये 2 बार ना करके 3 बार ना करके हम इसको 2 बार करें। 2 का करें, 12 दूना 24, 24 और 8, 24 8 32, इसमें 8 जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 32 दूना 64, 64 में हम 8 को जोड़ देंगे, गुणे 2 धन 8। फिर 72 में 2 का गुणा कर देते हैं, 72 दूना 144 और धन 8, गुणे 2 धन 8, इतना आया। अब हम 152 में, यानी कि ये क्रम चल रहा है 2 का गुणा और 8 को जोड़ना है, तो 152 में 2 का गुणा कर देंगे, 152 में 2 का गुणा और 108 को जोड़ देंगे। 152 में 2 का गुणा और 8 को जोड़ देंगे, तो 2 दूना 4 और 15 दूना 30, ऐसे हुआ। इसमें 8 जोड़ दोगे तो 312, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है उसका रिलेशन तीसरे पद से होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और डी कर देते हैं। अगर इसको हम सीरीज के तौर पे माने तो ए का रिलेशन सी से हो जाएगा और बी का रिलेशन डी से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी यदि हम बढ़ाएं तो सी का ई से और डी का एफ से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पद का संबंध तीसरे पद से और तीसरे पद का संबंध पांचवें पद से होगा और दूसरे पद का संबंध चौथे और चौथे पद का संबंध छठे पद से होता है। आगे यदि लुप्त स्थान यानी कि रिक्त स्थान दी गए हों, यदि वो पता करना होगा तो इस वाले स्थान को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से देखेंगे और इस वाले स्थान को फाइंड करने के लिए हम एफ से देखेंगे। ठीक है ना, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां स्थान, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान। अल्टरनेटिव श्रृंखला या सीरीज में कुछ नहीं है, यानी कि सीरीज को हम बहुत इजीली बता रहे हैं आपको, बहुत इसको सर पे उठा के चलने वाली चीज़ नहीं है। बशर्ते हाँ यह है कि आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हम घनमूल का नहीं बताएं, भाग का नहीं बताएंगे आपको, है ना। हमने सोचा कि इस अल्टरनेटिव को भी बता दे, क्योंकि अल्टरनेटिव अगर बताए रहेंगे तो उसमें भी क्रम वाइज से कहीं भाग हो रहा है, कहीं गुणा हो रहा है, कहीं वर्ग हो जा रहा है, तो इस तरीके से होता रहेगा। ठीक बात है। तो अल्टरनेट समझ पा रहे हैं आप कि पहले स्थान पे जाए, पहले पद का संबंध तीसरे पद से और तीसरे पद का संबंध पांचवें पद से, उसी प्रकार से दूसरे पद का संबंध चौथे और चौथे पद का संबंध छठे पद से होगा। कभी कभी सीरीज में क्या कर देता है कि दोनों स्थान को पूछता है, आप बताइए दोनों स्थान का मान क्या होगा। अब आप इजीली से इसको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर हम सवाल करते हैं, देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम ले आते हैं आपके सामने। देखिएगा, ये एकांतर श्रृंखला यानी कि अल्टरनेट सीरीज से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अब अल्टरनेट सीरीज, खैर यहाँ वहाँ लिखा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ लिखा नहीं मिलेगा आपको, हम मिटा देते हैं ऐसे, वहाँ आपको लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे?
आप पहले देखेंगे सीरीज, जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा अरे यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। जब इस तरीके से आपको दिखे, पहले पद के बाद यदि दूसरा पद बहुत छोटा दिखे और तीसरा पद बहुत बड़ा दिखे, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ठीक बात है, समझिएगा। पहले पद के बाद दूसरा पद यदि छोटा दिखे और तीसरा पद उससे बहुत बड़ा दिखे, तब आप समझ जाइएगा कि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ठीक बात है। चलिए, अब अल्टरनेट सीरीज चल रही है, अभी हम बताएं आपको पहले पद का संबंध तीसरे पद से होगा। यहाँ से 5 का संबंध 15 से है, अब 15 का संबंध 23 से होगा, 23 का संबंध 29 से होगा, 29 का संबंध 35 से होगा, क्योंकि यही होता है अल्टरनेट का मेथड। पहचानना भी बता दिए। पहले पद के बाद दूसरा पद यदि आपको छोटा दिखे या बड़ा भी दिख सकता है, यदि ये बड़ा दिखेगा तो ये छोटा दिखेगा, यदि ये छोटा दिखे तो ये बड़ा दिखेगा। दूसरा पद यदि बड़ा दिखे तो तीसरा पद छोटा दिखेगा, और दूसरा पद यदि छोटा दिखेगा तो तीसरा पद बड़ा दिखेगा। ये पहचानने का तरीका है। चलिएगा, अब देखिए किस क्रम में बढ़ रहे हैं। 5 से 15 यानी कि 10 बढ़ा, 10 बढ़ा यहाँ पे। 15 से 23 यहाँ पे 8 बढ़ गया। उसके बाद 23 से 29 प्लस का 6 हुआ, 29 से 33 प्लस का 4 हुआ, यानी कि सम के पद में संख्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ पे बढ़ क्या रही है, इनका घटना हो रहा है। सब संख्याओं का यहाँ पे घटना हो रहा है, लेकिन सीरीज हमारी बढ़ रही है। ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरे पद का संबंध चौथे पद से होता है। इस तरीके से हम करते जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा यानी कि लास्ट में इसी श्रेणी से निकल जाएगा। 4 से 7 यहाँ पे 3 बढ़ा, 7 से 11 4 हुआ, 11 से 16 5 हो रहा है, यानी कि एक का बढ़ना हो रहा है। सीरीज हमारी एक एक करके बढ़ रही है। तो 5 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 16 में 6 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है ना। एक बार फिर अल्टरनेटिव के बारे में समझ लीजिएगा, अल्टरनेट सीरीज के बारे में समझ लीजिएगा। यदि पहला पद बड़ा है तो दूसरा पद छोटा होगा और तीसरा पद भी बड़ा होगा, और यदि ये बातें नहीं हुई तो दूसरा पद यदि बड़ा दिखा तो तीसरा पद आपको छोटा मिलेगा, तब आप पहचान जाइएगा कि यही अल्टरनेट सीरीज चल रही है। या कभी कभी यहाँ पे 2 स्थान दे देता है, एक यहाँ स्थान दे, एक यहाँ पास पास में 2 स्थान दे देगा, तब पर भी आप समझ जाइएगा कि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अभी हम आपको बताएं कि अल्टरनेट सीरीज जो होती है वो पहचान करने के लिए आपके शुरू के 3 पद काफ़ी है। यदि पहला पद हमारा बड़ा है तो अल्टरनेट सीरीज में दूसरा पद छोटा हो जाएगा और उसके बाद तीसरा पद भी बड़ा हो जाएगा, और यदि दूसरा पद बड़ा है तो पहला पद और तीसरा पद दोनों छोटे होंगे। ये पहचान है इसकी। तो देखिए, दूसरा पद बड़ा है तीसरे पद से भी और पहले पद से भी, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अल्टरनेट सीरीज है। हम पहले पद से चलेंगे दूसरे पद पे, उसके बाद में पहले पद से तीसरे पद पे, और तीसरे पद से चलेंगे 5वें पद पे। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 2 बढ़ा। ठीक बात है। अब हम दूसरे पद से चलेंगे, चौथा, छठा, ये आपका 8। 13 से 15 हुआ 2, 15 से 17 हुआ 2, और 17 से 19 हुआ 19 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 का बढ़ रहा है, यहाँ पे 19 हो जाएगा। 2 बढ़ रही है सीरीज, तो 19 होगा, 17 से 2 बढ़ा 19 हो जाएगा। ठीक है। अब आज सीरीज को हम यहीं तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो समझ में आ रही है, तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद।